हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, या उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स से। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था वो था एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, या और उसके साथ साथ मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग भी बोला था। तो अगर हम बात करेंगे अकाउंट की, तो अकाउंट होता क्या है। ये अकाउंट एक जगह, ये एक खाता होता है जहाँ पे हम अपने बिज़नेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि जिस जगह हम बिज़नेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस जगह का अकाउंटिंग में नाम दिया गया है अकाउंट। जिस तरह हम बैंक में जाते हैं और बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन करते हैं, फिर उस अकाउंट में हमारा डिपॉजिट ऑफ मनी या विड्रॉल ऑफ मनी रिकॉर्ड होता है और उस जगह का नाम क्या होता है, अकाउंट। उसी तरह हमारी बिजनेस में, हमारी अकाउंटिंग में एक जगह होता है जो हमारे सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखती है, तो उसी का नाम क्या पड़ा, अकाउंट। अब बात अगर हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट या नेचर ऑफ अकाउंट्स की, तो हमारे दो टाइप्स के अकाउंट्स हैं। हमारे पास जो है वो टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। एक तो हमारा है पर्सनल अकाउंट और एक हमारा है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा। अब ये पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, ये पर्सनल अकाउंट कहता है आप इस वाले अकाउंट में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जो रिलेटेड टू पर्सन्स हो। किन के रिलेटेड हो, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कर लो जो किन के रिलेटेड हो, पर्सन्स के रिलेटेड। और कहते हैं कि क्या ऐसा और कोई अकाउंट है जो पर्सन्स के बगैर ट्रांजैक्शंस है, ऐसा कौन सा अकाउंट है जहां पे हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। उसके लिए हमारा और एक अकाउंट दिया गया जिसका नाम रखा गया इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट क्या अकाउंट होता है, ये वो अकाउंट होता है जहां पे हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सेप्ट किन के बगैर, पर्सनल ट्रांजैक्शंस के बगैर। जितने भी पर्सन्स के बगैर जितने भी बाकी ट्रांजैक्शंस रही, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कहां पे करते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट में। ठीक है बेटा। तो आइए सबसे पहले हम जान लेंगे पर्सनल अकाउंट के बारे में। ये जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, इट हैज़ फर्दर क्लासिफाइड, इट हैज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला इसमें क्या है, नेचुरल पर्सनल। सबसे पहला जो अकाउंट है इसमें, सबसे पहला जो है वो हमारा है नेचुरल पर्सनल। उसके बाद हमारा है आर्टिफिशियल पर्सनल, और लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड एरिया, जहां से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है बेटा। तो आइए सबसे पहले हम जान लेंगे ये नेचुरल पर्सनल क्या होता है। अगर मैं नेचुरल पर्सनल की बात करूं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट विच कवर्स ओनली नेचुरल ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे मैं यही कह सकता हूँ, यहाँ पे बस उन्हीं की ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर लो, यहाँ पे उन्हीं की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लो जो पर्सन्स क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ गॉड। जो कोई भी पर्सन क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ गॉड हो, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कर लो, किसमें, नेचुरल पर्सन में। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट हम रखते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रहीम अकाउंट। जितने भी नेचुरल पर्सनल है, राम है, रहीम है, श्याम है, आप हो, मैं हूं, जितने भी नेचुरल ह्यूमन बीइंग है उनको हम किस वाले अकाउंट में रखेंगे, नेचुरल पर्सनल में। ठीक है बेटा। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां पे आपको ट्रांजैक्शन दी होगी तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना इस ट्रांजैक्शन में नेचुरल पर्सनल कौन है। तो आपको क्या रखना है, ऑल दोज पर्सन्स दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ गॉड
आर कॉल्ड नेचुरल पर्सनस। जितने भी इंसान बाय द एक्ट ऑफ गॉड क्रिएट किए गए हैं उनको हम कहते हैं नेचुरल पर्सनस। ठीक है बेटा, यहाँ से आपको कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उसके बाद हमारा रह गया आर्टिफिशियल पर्सनल। अब आर्टिफिशियल पर्सनल कौन होता है? ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है, ये वो पर्सनस होते हैं दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। लाइक इसमें हमारे एग्जाम्पल क्या आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई भी ट्रांजैक्शन हम बैंक के साथ अगर कर लेंगे, यानी कि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रही है किसके साथ? बैंक के साथ, तो बैंक हमारा आ गया क्या? आर्टिफिशियल पर्सनल। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन दी गई वहां पे एज ए क्वेश्चन, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल कौन है। लाइक वहां पे अगर ट्रांजैक्शन में बैंक होगा तो आपको किस पे टिक करना है? बैंक पे। या हमारा कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है बेटा, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी बिजनेस फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी, अब अगर शॉपकीपर के ऊपर आप नाम देखते हो AK एंटरप्राइज, वो सभी हमारे किस ग्रुप में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल। मे बी यू विल गेट ए क्वेश्चन लाइक यू हैव टू रिकॉग्नाइज आर्टिफिशियल पर्सनल फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन अगर आपको वहां दी गई है तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आपको याद रखना है लाइक बैंक होगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, कोई भी चीज़ जो इंसान बना सकता है, जो जिसको इंसान ने क्रिएट किया होगा, वो किस में आता है? हमारे आर्टिफिशियल पर्सन में। लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स वो क्या होता है बेटा? ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स आर, हम आर्टिफिशियल पर्सनल या सॉरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल किसे कहते हैं? ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल इज अ पर्सनल विच रिप्रेजेंट्स ए ह्यूमन बीइंग। आपको बस इतना ही याद रखना है इसमें। एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो होता है जो किसी ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करे, उसको हम किस वाले कैटेगरी में लिखेंगे? किस वाले कैटेगरी में रखेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और इसको हम ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख लो, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे आ सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है? मान लो कि आपने कोई शॉप रेंट पे लिया। अब जब कोई शॉप आपने रेंट पे लिया तो आपको उस शॉप की रेंट देनी है, लेकिन सर हमने अभी उस शॉप की रेंट नहीं दी। अगर नहीं दी फ्यूचर में हमें देनी पड़ेगी? हाँ देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब आपने शॉप रेंट पे लिया, फिर जब आपने शॉप पे नज़र मारी, आपको लगा कि इस शॉप में पैंट की ज़रूरत है। अब आपने पैंट वाले को लाया, उसने उस शॉप में पैंट किया। वो तो फ्री में पैंट नहीं करेगा, उसको भी हमें पैसे देने थे लेकिन अभी नहीं दिए। पहले क्या मैंने बोला? लैंडलॉर्ड था, एक ह्यूमन बीइंग है, उसको रेंट देना था, मैंने नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने पेंटर लाया, उसने पेंट किया, मैंने उसको पैसे देने थे, मैंने नहीं दिया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे फर्नीचर का काम है, इस शॉप में फर्नीचर का काम है। फिर मैंने उसके बाद कारपेंटर को लाया, फिर कारपेंटर ने भी काम किया, फिर मुझे उसको पैसे देने थे लेकिन अभी नहीं दिए। तो ये 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स हैं जिनको मुझे पैसे देने थे लेकिन मैंने अभी नहीं दिए, मगर देने पड़ेंगे विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो हम उनका एक अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो उस अकाउंट का हम नाम क्या रखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? उस पेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसको रिप्रेजेंट करता है? उस कारपेंटर को रिप्रेजेंट करता है। यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और किसको रिप्रेजेंट करता है? उस लैंडलॉर्ड वाले को जिसको मुझे रेंट देनी थी। तो इनके लिए मैंने एक अलग सा अकाउंट मेंटेन किया जिसमें मैंने दिखाया कि मेरे कितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। दैट्स वाई इसको कहा गया ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। ठीक है बेटा। उसके बाद और एक एग्जाम्पल, कभी भी हमने कोई प्रीपेड एक्सपेंस की, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस लाइक हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की, हमने मोबाइल फ़ोन की बिल पे की, हमने वाटर की बिल पे की। जितनी भी बिल्स हम एडवांस में पे कर रहे हैं और जिनका हमें फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, उनका हम एक अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट।
ठीक है बेटा, इसमें बस वही एक्सपेंसेस हम लिख लेंगे जो हमने पहले ही पे की, मगर अभी हमने उसके बेनिफिट्स लेने हैं फ्यूचर में। ठीक है बेटा, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल, हम अपने मोबाइल फ़ोन में नॉर्मली मान लो कि 399 का रिचार्ज करते, पहले ही करके रखते, फिर 56 डेज़ का बेनिफिट होता है इसमें। वो तो हम एक ही दिन में कंज्यूम नहीं करते, फिर आने वाले 56 डेज़ हम कंज्यूम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और एक क्या आ सकता है इसमें, कोई भी एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, कोई भी इनकम जो आपने अर्न की हो लेकिन अभी नहीं रिसीव की, दैट इनकम विच हैज़ बीन अर्नड बाय अ पर्सन बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। वो इनकम जो मैंने अर्न की मगर अभी मैंने रिसीव नहीं की, उसके लिए हम अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। जैसे कि मिस्टर ए एक बंदा है, वो मान लो 4 जगह पे काम कर रहा है, यहाँ पे भी इसने पैसे कमा के रखे, यहाँ पे भी इसने पैसे कमा, यहाँ पे भी पैसे कमा के रखे, मगर अभी उसने उनसे पैसे नहीं लिए, लेकिन फ्यूचर में लेगा वो पैसे। जब फ्यूचर में लेगा तो इनके लिए मैं एक ही अकाउंट मेंटेन करूंगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रूड इनकम। ठीक है बेटा, और क्या इसमें आ सकता है, कोई भी आपका एडवांस इनकम, कोई भी आपका एडवांस इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो आप, एडवांस इनकम मतलब हुआ कि जो काम अभी आपने किया ही नहीं, उस बदले में आपने पहले ही पैसे उनसे लिए। मान लो कि मिस्टर लाला जी एक मैन्युफैक्चरर है, ये किस चीज़ का मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज़। ठीक है बेटा, मिस्टर लाला जी मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज़ है, ये शूज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब क्या होगा, अब इसके पास आया एक बंदा, एक होलसेलर, इसने अपना ऑर्डर डाला किसके पास, मिस्टर लाला जी के पास, बोला कि ये मेरा एडवांस मनी है 20,000 का, मेरे को फ्यूचर में इतने शूज़ चाहिए। इसने अभी शूज़ उसको दिए नहीं, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, पहले ही इसको पैसे दे के रखता है, फ्यूचर में मुझे इतने शूज़ आपसे लेने हैं, आप ये पैसे लेके रखो। और एक बंदा आया, उसने 30,000 दिया, और एक बंदा आया, उसने 50,000 दिया, और एक बंदा आया, उसने 20,000 दिया। ये अल्टीमेटली यानी कि अगर हम इसका सम कर लेंगे तो इसके पास एडवांस अमाउंट जो आया वो कितना आया, 1 लाख रुपीज़। यानी कि इसने एडवांस में जो इनकम ली वो 1 लाख रुपया इसने लिया। किन से लिया, अपने होलसेलर से, अपने परचेजर से, जो इससे परचेज कर रहे हैं। तो ये जो इनकम इसने ली, ये किससे ली, ये 20,000 एक इंसान, एक नेचुरल पर्सन से ली, ये 30,000 भी एक पर्सन से लिए, ये 50,000 एक पर्सन से लिए, ये 20,000 भी एक इंसान से ही लिए। तो इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या अकाउंट, एडवांस इनकम अकाउंट। कोई भी इनकम अगर आप एडवांस में ले रहे हो तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ह्यूमन बीइंग को। समझ आया बेटा। तो इतने अकाउंट हम कहाँ पे लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। और क्या आ सकता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में सर, और हमारे आते हैं, और हमारा इसमें आता है डेटर, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्या आता है, डेटर। हालांकि हमें ये टर्मिनोलॉजी आगे सीखनी है, फिर भी आप यहां पे याद रख लो। अब देखिए, मैं फिर से एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा। डेटर होता क्या है, ये समझना है सबसे पहले कि डेटर होता क्या है। देखिए, अब मान लो कि मिस्टर लाला जी एक शॉपकीपर है। किस चीज़ का शॉपकीपर है, ये शूज़ बेच रहा है। ठीक है बेटा। अब एक कस्टमर इसका है जिसका नाम है मिस्टर रहीम। ठीक है बेटा, मिस्टर रहीम एक इसका कस्टमर है। ये मिस्टर लाला जी के पास आया, बोला कि मुझे एक शूज़ परचेज़ करना है। लाला जी ने बोला कोई बात नहीं, आप शूज़ देख लो, ले लो शूज़। मगर मिस्टर रहीम लाला जी को बोल रहे हैं कि मैं तो शूज़ परचेज़ कर लूँगा, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। ठीक है बेटा।
रहीम लाला जी को बोल रहे मेरे पास कैश नहीं है, मुझे शूज़ चाहिए मगर उधार पे, मेरे पास पैसे, मैं ये पैसे आपको फ्यूचर में दे दूंगा। ठीक है, लाला जी ने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे ये पैसे फ्यूचर में दे दो। तो लाला जी ने क्या किया, इसने इसको गुड्स दिए लेकिन बदले में कैश नहीं लिया। और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में ये जो मिस्टर रहीम है ये बन गया डेटर फॉर लाला जी। ये अब लाला जी का क्या बन गया, डेटर। तो डेटर क्या होता है, डेटर इज द पर्सन, ये वो इंसान होता है फ्रॉम होम वी हैव रिसीव मनी इन फ्यूचर, जिससे हमें फ्यूचर में पैसे लेने हैं, उस इंसान को हम कहते हैं डेटर। तो यहां रहीम क्या बना, डेटर। तो अगर मैं यहां पे डेटर लिख रहा हूं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस्टर रहीम को। इसीलिए हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में डेटर एक एसेट के तौर पे लिखते हैं। ठीक है बेटा, और क्या लिखते हैं हम सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में, और हम लिखते हैं बेटा क्रेडिटर। और क्या हम लिखते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर क्या होता है सर, क्रेडिटर होता है, अब ये जो लाला जी है ये शॉप, किस चीज़ का शॉप है, इसको शूज़ का शॉप। अब शूज़ कहाँ से लाएगा, मान लो कि एक बंदा है राम, राम एक मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज़ है, राम क्या है, मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज़। ये क्या है, मान लो कि ये होलसेलर है, ये बेच रहा है, ये कस्टमर है। ठीक है रहीम, अब इसने क्या किया, अब लाला जी को स्टॉक चाहिए, ये किसके पास जाएगा, राम के पास। ये राम को बोलेगा भाई मुझे स्टॉक ऑफ शूज़ चाहिए, तो राम बोलेगा कोई बात नहीं ले जाओ स्टॉक ऑफ शूज़, मगर बदले में लाला जी बोलेगा मेरे पास कैश नहीं है, मैं ये शूज़ आपसे ले लूँगा मगर मैं ये शूज़ चाहता हूँ कि मुझे आपसे मिले क्रेडिट पे, उधार पे। राम बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, आप ले जाओ ये शूज़ उधार पे। तो अब लाला जी किससे शूज़ परचेज कर रहे, राम से, मगर किस बेस पे, क्रेडिट बेस पे, उधार बेस पे। यानी कि लाला जी उसको बोल रहा है कि मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा। और अब ये जो लाला जी है इसके लिए ये जो राम है ये बन गया इसका क्रेडिटर। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जिसको हमें फ्यूचर में पैसे देने हो, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जिसको हमें फ्यूचर में पैसे देने हो वो हमारे लिए बन जाता है क्रेडिटर। वो हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर। जैसे कि लाला जी को फ्यूचर में पैसे देने हैं राम को, तो इसके लिए राम क्या बन गया, क्रेडिटर। तो हम बिजनेस टर्मिनोलॉजी या अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में राम के बदले हम क्या लिखते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं। तो और एक चीज़, जो ये क्रेडिटर है किसको रिप्रेजेंट करता है, एक राम को। राम क्या हमारा है, नेचुरल पर्सन है, तो हम क्रेडिटर लिखते हैं अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक है बेटा, और कोई चीज़ आता है सर, हाँ, और हमारा आता है कैपिटल। और क्या हमारा आता है, कैपिटल। सर कैपिटल क्या होता है, अगर मैं बेटा कैपिटल की बात करूं, अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल कहा जाता है कैपिटल क्या होता है बेटा, कैपिटल होता है कैश और गुड्स, कैश और गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, कैश और गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू हिज बिजनेस। कैश और गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है बेटा, कोई भी कैश या कोई भी गुड, कोई भी सामान जो एक एंटरप्रेन्योर या ओनर अपने बिजनेस में डालता है, अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है बेटा, अब जो हमने अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया, जो मिस्टर लाला जी है जिसको शूज का बिजनेस था, इसने भी अपनी बिजनेस, शूज वाली बिजनेस में क्या डाला होगा, एग्जैक्टली बेटा इसने क्या डाला होगा, ये कैपिटल। अगर मिस्टर लाला जी ने अपनी बिजनेस में कैपिटल डाला होगा तो हम बिजनेस में इस कैश और गुड को कैपिटल के नाम से क्यों लिख के रखते हैं, हम लाला जी के नाम से क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये जो कैपिटल होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे लाला जी को। अगर
आपको कल जाके एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल का नेचर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द ओनर ऑफ द कंपनी। या अगर आपको वहां पे आएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्रेडिटर, द नेचर ऑफ द क्रेडिटर इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। या वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द नेचर ऑफ द डेटर, तो आपको जवाब क्या देना है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये हमारा यहाँ से पर्सनल अकाउंट था, ये हमने यहाँ से आपको कवर करवाया। तो हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए। तो आगे हमारा क्या रहा, वो है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। वो क्या हमारा इम्पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है अदर देन पर्सनस ट्रांजैक्शन, यानी कि पर्सनस के बगैर जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन रही वो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट में। मगर ये जो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट है इट हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू। ये किन में, दो में तकसीम हुआ है। एक इसमें हमारा आता है रियल अकाउंट, एक इसमें आता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बेटा, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। चलिए अब रियल अकाउंट हमारा क्या होता है? रियल अकाउंट कहता है इट कवर्स ऑल एसेट्स, इट कवर्स ऑल एसेट्स except those which have been covered under personal account, which have been covered under personal account। यानी कि इस रियल अकाउंट में हम हर एक एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के हर एक एसेट को हम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं, रियल अकाउंट में, मगर उन एसेट्स के बगैर जो हमने पहले ही कवर किए किस अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में। सर हमने पर्सनल अकाउंट में कौन से एसेट्स रिकवर किए, पहले ही हमने कौन से एसेट्स ऐसे हैं जो हमने पर्सनल अकाउंट में कवर किए। सबसे पहला एसेट आपका बेटा डेटर। डेटर आपके लिए एक एसेट होता है क्योंकि बिजनेस को फ्यूचर में इससे पैसे लेने, ये बिजनेस को फ्यूचर में पैसे देगा। तो बिजनेस को जब ये फ्यूचर में पैसे देगा तो बिजनेस के लिए क्या बन गया, एसेट। तो इसको हमने पहले ही कहां पे कवर किया है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन और अंडर द पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी खर्चा आपने पहले ही किया जिसका बेनिफिट अभी आपने नहीं लिया, तो ये भी फ्यूचर में आपके लिए एसेट है, ये भी पहले ही कवर कहां पे हमने किया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। जितने भी एसेट्स बचेंगे वो हम कहां पे कवर कर लेंगे, रियल अकाउंट में। अब देखिए, अब यहां पे और एक क्वेश्चन आ रहा है, टाइप्स ऑफ एसेट। ठीक है बेटा, एसेट्स के अब कौन कौन से टाइप्स हैं। अब देखिए, नॉर्मली हमारे 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं। जो हमारा एसेट है, एसेट के हमारे 3 टाइप्स हैं। 3 प्रकार के एसेट्स, 3 किस्म के एसेट्स है हमारे पास। कौन कौन सा एसेट सर? एक तो हमारा होता है फिक्स्ड एसेट, या इसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। ठीक है बेटा, और हमारा होता है करंट एसेट। ठीक है बेटा, और हमारे पास होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है बेटा, 3 किस्म के एसेट्स हैं हमारे पास। पहला मैंने कौन बोला, फिक्स्ड एसेट, और इनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। और हमारे पास आता है एक और किस्म का एसेट जिसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स, और एक किस्म का एसेट लास्ट वन जिसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं। ये जो फिक्स्ड एसेट्स हमारे होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स सबसे पहले ये हम बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ सेल के लिए नहीं रखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हम इनको बिजनेस में सेल पर्पस के लिए नहीं रखते हैं। और
ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं इनके बेनिफिट्स हम उठाते हैं या इनसे हम बेनिफिट्स उठाते हैं मोर देन 1 ईयर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। वो एसेट्स जिनसे हम बेनिफिट्स उठा पाएंगे 1 साल से ज़्यादा, उन एसेट्स को क्या कहा जाता है, फिक्स्ड एसेट्स। और एक डेफिनेशन इसके लिए दी गई है, दोज एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश मोर देन 1 ईयर, जिसको 1 साल से ज़्यादा लगे कन्वर्ट कैश करने में, उनको हम क्या नाम देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। लाइक हमारी लैंड है इसमें, या हम इसमें कह सकते हैं बिल्डिंग, ठीक है बेटा, या हमारा इसमें आता है मशीनरी, ठीक है बेटा, ये हमारे होते हैं क्या, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है बेटा। उसके बाद करंट एसेट्स, कौन से एसेट्स होते हैं सर, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू कैश विद इन ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जिनको कन्वर्जन पीरियड इनटू कैश होता है, यानी कि जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। लाइक एग्जांपल के तौर पे आप अंडरस्टैंड कर लो, इसमें हमारे आते हैं कैश एट बैंक, ठीक है बेटा। अगर बैंक में आपका कैश है, जब आपका मन करे आप वहां से इस कैश को निकाल सकते हैं। और इन अदर टर्मिनोलॉजी इनको हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स एज वेल, और इनको हम ये भी बोलते हैं क्विक एसेट्स। और एक किस्म का होता है कैश एट हैंड। ये जो 2 एसेट्स हमारे हैं, इनको और एक नाम दिया जाता है, इनको हम बोलते हैं क्विक एसेट्स, या इनको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। ये विद इन नो टाइम कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कैश, यानी कि जब आपका मन करे तब आप ये एसेट्स इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपका मन करे, ठीक है बेटा। आपको समझ आ रहा है। और एक चीज, आपके डेटर्स हो सकते हैं, आपका बिल इज रिसीवेबल, ठीक है बेटा। तो ये हमारे क्या बन गए, करंट एसेट्स। अब बेटा रह गया हमारा फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट में थोड़ा यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट आपके बारे में फिक्टिशियस एसेट के बारे में आपको बताऊंगा। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, देखिए fictitious assets are those assets which does not have tangible existence, which does not have tangible existence, but are represented as actual कैश एक्सपेंडिचर। अब देखिए फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, ये वो एसेट्स होते हैं विच डज नॉट हैव टेंजेबल एग्जिस्टेंस, जिनका कोई टेंजेबल फिजिकल अपीयरेंस होता ही नहीं है, बट आर रिप्रेजेंटेड, फिर भी इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एज एन एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर, फिर भी इनको माना जाता है क्या, एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। कोई भी अगर आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करते हो तो वो हमारा क्या बन जाता है, फिक्टिशियस एसेट। या हमारा हो सकता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। कभी भी अपने शेयर जब हम इशू करते हैं उन पे अगर हम कोई भी डिस्काउंट देते हैं तो वो भी आपका क्या बन जाता है,
fictitious asset or any preliminary expense or any कोई भी आपका preliminary expense, कोई भी आपका preliminary expense, वो भी आपके लिए क्या बन जाता है, फिक्टिव। अब preliminary expenses कौन से expenses होते हैं? Preliminary expenses are those expenses which are incurred by a business entrepreneur at the time of, or we can say before incorporation. Like हमें अगर लोगो डिजाइन करना हो, यानी कि कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रिलिमिनरी एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? कॉस्ट फॉर डिजाइनिंग लोगो, अगर आप लोगो डिजाइनिंग कर लिए कोई कॉस्ट इनकर कर रहे हो, या कोई भी आपका लीगल चार्ज, कोई भी अगर आप लीगल चार्ज लाइक आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए कोई भी फी भर लिया, कोई भी यानी कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अगर ने बियर किया होगा आपने, उनको हम बोलते हैं क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए क्या याद रखना है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, इट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये कहाँ दिखाया जाता है? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग ऑफ, किस हेडिंग के अंडर दिखाया जाता है इसको? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये बेटा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट साइड से हम दिखाते हैं, एसेट साइड किस हेडिंग में दिखाते हैं हम? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेडिंग के नीचे हम दिखाते हैं क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये एमसीक्यू बन सकता है, अंडर विच हेड द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी शोन। तो फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो किस हेडिंग के अंडर आती है? आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेडिंग के अंदर। तो आपका ये कंप्लीट हुआ रियल अकाउंट। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट वन बचा है, दैट इज योर नॉमिनल अकाउंट। बड़ा देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। आपका नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट में आपको इतना ही याद रखना है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है बेटा, देखिए नॉमिनल अकाउंट सिंपली रिकॉर्ड्स दोज ट्रांजैक्शंस जहां पे आप कोई भी एक्सपेंस करो, एक्सपेंस लाइक फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया, वो रॉ मटेरियल जब आप अपनी बिजनेस तक पहुंचाते हो, उसके लिए जितने भी आप एक्सपेंसेस बियर करते हो, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। उसका ट्रांजैक्शन हम कहाँ पे करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। या कोई भी सामान आपने महंगे रेट पे बेचा, फिर सस्ते दाम में बेचा, महंगे रेट पे पहले खरीदा, फिर सस्ते दाम में बेचा, तो उसके दरमियान जितना भी आपका हुआ उसे हम कहते हैं लॉस। यानी कि जो भी आपका लॉस हुआ वो भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। या आपका कोई भी इनकम होता है कि जितना भी आपका कोर ऑपरेशन हो, फॉर एग्जांपल अगर आप शूज़ का बिजनेस कर रहे हो, जितना भी वहाँ से इनकम आया वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? नॉमिनल अकाउंट में। या कोई भी आपका गेन, आपने कोई सामान खरीदा सस्ते दाम पे और उसको बेचा महंगे दाम पे, जितना भी आप में उसको बना वो आपका बन जाएगा गेन, वो कहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो रहेगा बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।